ये आज का जो कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय मेवात दिवस के नाम पे रखा गया है। और आज शहीद हसन खान मेवाती का शहादत दिवस है। 17 मार्च 1527 में वो शहीद हुए थे खानवा के मैदान में, राजस्थान में। तो हमारे जो मेवाती भाई हैं, मेवाती समाज से जो लोग जुड़े हैं दुनिया भर में, इसलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय नाम दिया है। और ये 15 मार्च नहीं, ये 17 मार्च है इतिहास में, इसलिए हमने 17 मार्च को ही ये मनाया है। इसमें हमारे कई संगठन थे, मेवात आरटीआई मंच, अखिल भारतीय शहीदान सभा और मोजी फाउंडेशन, इन सबके सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ। आज के जो मुख्य अतिथि हमारे इस कार्यक्रम के रहे वो श्री भगवान दास मोरवाल जी हैं। भगवान दास मोरवाल जी जो प्रख्यात लेखक, इतिहासकार, कथाकार हैं और मेवात के ही हैं, इसलिए उसको हमने यहाँ मुख्य अतिथि रखा। देखिए, ये 15 मार्च और 17 मार्च को लेकर ये दरअसल जो कहना चाहिए एक भ्रम जो बना हुआ है, ये भ्रम नहीं है, दरअसल ये गणना है। जब हिजरी को आप ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें कुछ दिनों का फर्क आ जाए, कुछ घंटों का फर्क आता है। दरअसल 15 मार्च के आसपास जब बाबर की फौज खानवा की तरफ बढ़ी थी तो 15 मार्च को वो फतेहपुर सीकरी के पास पहुंचे थे और अगले दिन 16 मार्च को एक झड़प भी हुई थी छोटी सी। लेकिन जो असली युद्ध है खानवा का वो 17 मार्च को ही हुआ था। और सिर्फ मैं ही नहीं इस बात को कह रहा हूँ, जो मेरा अध्ययन है और आप जो हमारे पास दस्तावेज हैं पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान और दूसरी दिगर इतिहास संबंधी किताबों में, वो 17 मार्च ही होता है। तो मेरा ये मानना है कि एक मत से हमें, देखिए, अगर हम एक शहीदी दिवस को 2-2 दिन मनाएंगे तो उसमें एक जो आने वाली नस्लें हैं, पीढ़ियां हैं, उनको भी गलत मैसेज जाएगा। तो जो दस्तावेज के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो इतिहास एक मत से कहता है वो 17 मार्च ही कहता है। तो मेरा ये मानना है कि हमें शहीदी दिवस हसन खां मेवाती का 17 मार्च को ही मनाना चाहिए। कार्यक्रम किया, प्रतिमा भी उनकी लगाई गई, आपको नहीं लगता कि काफी देर हो गई, एक लंबा अंतराल लग गया? मैं जैसे कि मेरा ये मानना है कि देखिए, राजा हसन खां मेवाती आज के तो है नहीं और इतिहास भी कोई कुछ दिनों में नहीं लिखा गया। तो ये अचानक जिस तरह से हमारी सरकारों का ध्यान हमारे इस तरह के नायकों पर जा रहा है, हालांकि इसको ये इस तरह से भी आप मान सकते हैं कि देर आयद दुरुस्त आयद, इन सब चीज़ों के लिए कोई देर से आना नहीं है। हाँ, अगर यही चीज़ आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले होती तो शायद आज हसन खां मेवाती को जिस तरह से हम याद कर रहे हैं छोटे स्तर पर, शायद इसको और हम बड़े स्तर पर याद कर सकते थे। कई बार महू शहर को, तावड़ू शहर को, पुनाना शहर को कर्फ्यू जैसे हालात भी झेलने पड़े। और जब मीडिया की बात आती है तो मेवात को कई बार बहुत बदनुमा दाग मेवात पर लगाए जाते हैं, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, 31 जुलाई से पहले इस देश में जो 6 दिसंबर 1992 में भी लगभग इसी तरह का माहौल था और उस वक्त ये कुछ ही घंटों में काबू इस पर पा लिया गया था। छुटपुट घटनाएं होती। मेरा तो एक उपन्यास में जो काला पहाड़ है उसमें उसका पूरा वृतांत है कि किस तरह से कुछ लोगों ने यहाँ छुटपुट इस तरह की, मतलब उसको हवा देने की कोशिश, लेकिन वो बहुत जल्दी दब गया। लेकिन दुर्भाग्य मेरी नज़र में ये जो 31 जुलाई का, और संयोग देखे मैं लिखने पढ़ने का आदमी हूँ, हिंदी साहित्य से मेरा संबंध है, मुंशी प्रेमचंद का मैं अपना, मतलब मुंशी तो नहीं, प्रेमचंद का मैं अपना वारिस मानता हूँ अपने आप को। उस दिन उनका जन्मदिन था 31 जुलाई, और उस दिन ये घटना हुई तो हम जैसे लोगों को ये आहत करने वाला दिन था। लेकिन मेरा ये मानना है कि मेवात जैसे क्षेत्र को मैं इसको शांति प्रिय, बहुत शांति प्रिय मतलब इलाका मानता हूँ। और सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से अगर हम कोई उदाहरण दे सकते हैं तो हम मेवात का उदाहरण दे सकते हैं। तो उस तरह से जो ये एक सोची समझी, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल अचानक हुआ, इसकी तैयारी लगभग हो रही थी। और मेरा अपना ये मानना है कि इसमें किसी न किसी हद तक थोड़ी सी प्रशासन के स्तर पर भी चूक हुई है। अगर वो थोड़ी सी सावधानी बरतते तो मेवात उस बदनुमा दाग से मतलब बच सकता था। और लेकिन बदकिस्मत ये है कि मैं जैसे कहता हूँ कि मेवात की जनता बहुत भोली है, वो उस कहते हैं ना, उस ट्रैप में फंस गई, उस जाल में फंस गई जैसा कि लोग चाहते थे। तो मैं ये भी कहता हूँ कि हर घटना, दुर्घटना कुछ न कुछ सबक भी देती है।
तो मैं समझता हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी इस तरह की घटनाओं से कुछ न कुछ सबक भी ली होगी हमारी पीढ़ी ने।